एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। तो आज के क्लास में हम लोग देखेंगे पॉलिटी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है अनुसूचियाँ, जो किसी भी जीके बेस्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर बनता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो हमारा जो मूल संविधान है, मूल संविधान के अंदर हमारे टोटल 8 अनुसूचियाँ थी और 4 अनुसूचियों को बाद में संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। तो हम लोग पहले देखेंगे 8 अनुसूचियाँ और फिर बाद में जो 4 अनुसूचियाँ जो संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया उसको हम लोग कैसे याद रखेंगे वो भी देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो प्रथम अनुसूची जो है हमारा वो राज्य और यूटीज़ का वर्णन उसमें मिलता है। राज्य और यूटीज़ का वर्णन से क्या समझते हो? कल के डेट में अगर मान लो हमारे राज्यों की संख्या बढ़ाई जाती है, तो अगर इस चीज़ का वर्णन किसी को देखना है इससे रिलेटेड, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? प्रथम अनुसूची के अंदर जाएंगे। अनुसूचियों का मतलब है कि लिस्टेड आइटम्स। जैसे कि आप बुक पढ़ते हो कोई बुक, तो उसका जो फ्रंट पेज होता है उसमें ऐसे दिया रहता है ना कि कौन सा चैप्टर आपको कहाँ मिलेगा, लिस्ट्स दिए रहते हैं। उसी तरह अनुसूचियों का मतलब यही है कि कहाँ पे आपको क्या मिलेगा हमारे संविधान में। आप ऐसे पूरा संविधान खोल के तो बैठ नहीं जाओगे देखने के लिए, तो आपको ये लिस्टेड आइटम्स की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए अनुसूचियाँ बनाई गई है। दूसरा अनुसूची क्या है हमारा? दूसरा अनुसूची है वेतन और भत्ते से रिलेटेड। तीसरा अनुसूची वैसे ही हमारा रिलेटेड है शपथ से। पहला अनुसूची है हमारा राज्य में यूटीज़ का वर्णन मिलता है, दूसरे में हमें वेतन भत्ते का वर्णन मिलता है और तीसरे में हमें शपथ का वर्णन मिलता है। चौथा अनुसूची क्या है? चौथा अनुसूची है राज्यसभा में सीटों का आवंटन। किस राज्य में कितनी सीटें होंगी राज्यसभा के अंदर, उसके बारे में हमें चौथे अनुसूची में देखने को मिलता है। पांचवी अनुसूची क्या है? पांचवी अनुसूची है ST/SC के प्रशासन के बारे में हमें पांचवी अनुसूची में देखने को मिलता है। ST/SC के प्रशासन के बारे में पांचवी अनुसूची में हम देखते हैं। छठी अनुसूची है असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन। अब जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन से क्या समझते हैं हम? तो ये जो असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा है, यहाँ जो बहुत सारी जनजातियाँ जो पाई जाती है, तो जैसे कि असम में हमें बोडोलैंड टेरिटरी मिलता है, तो उनका अपना अलग प्रशासन होते हैं, उनके अपने रूल एंड रेगुलेशन होते हैं। वो उनके लिए गवर्नमेंट अलग से सब कुछ सारा प्रावधान करती है। तो उसी को कहा गया है जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख हमें कहाँ देखने को मिलता है? छठी अनुसूची में देखने को मिलता है। अब है सातवीं अनुसूची। सातवीं अनुसूची है संघ, राज्य और समवर्ती सूची से रिलेटेड। तो संघ सूची से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उस पर संघ कानून, संघ निर्णय लेती है, केंद्र निर्णय लेता है संघ सूची से रिलेटेड। राज्य सूची की चीज़ों को राज्य निर्णय लेती है और समवर्ती सूची के अंदर हमारा आता है दोनों, संघ और राज्य दोनों ही डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन संघ को प्राथमिकता दी जाती है। आठवीं अनुसूची है हमारा भाषाओं की सूची। भाषाओं की सूची से जैसे कि हम लोग इससे प्रीवियस वीडियो में यही देखे थे, आप अगर नहीं देखे हो तो इससे पिछला वीडियो ज़रूर देखिए, ये वो और इम्पोर्टेंट क्लास है महत्वपूर्ण संविधान संशोधन, जो सारे का कलेक्शन आपको एक जगह मिल जाएगा एग्ज़ाम से रिलेटेड। तो उसमें भी मैं बहुत सारा चीज़ बताई थी। उसमें एक था 8वां अनुसूची से रिलेटेड भी मैंने एक्सप्लेन किया था। उसमें जो भाषा से रिलेटेड होता है, 3 तरह का जो हमारा 3 संविधान संशोधन है भाषा से रिलेटेड। हमारा भाषा से रिलेटेड क्या है? 21, 51 और 92, 21, 71 और 92 जो प्रीवियस क्लास में हम आपको बताया। 51 नहीं, 51 मैंने गलती से बोल दिया है। 21, 71 और 92 जो हमारा है वो भाषा से रिलेटेड, जो हमारे संविधान संशोधन है उसके बारे में जो मैं कल आपको बताई थी। यहाँ वही बताया गया कि 8वां अनुसूची जो है वो भाषाओं की सूची से रिलेटेड है। तो 9वां अनुसूची क्या है? 9वां अनुसूची है हमारा भूमि सुधार से रिलेटेड। तो ये जो हम अभी 8 जो हम अनुसूचियाँ देखे हैं वह हमारे मूल संविधान में टोटल 8 अनुसूचियाँ थी और बाद में जाकर 4 और अनुसूचियाँ जोड़ी गई। तो 8 अनुसूचियाँ तो मैंने आपको बता दिया। अब 9वां अनुसूची, 10वां, 11वां और 12वां ये 4 अनुसूची को बाद में जोड़ा गया। तो 9वां अनुसूची क्या था? 9वां अनुसूची जो था वह भूमि सुधार से रिलेटेड था।
तो इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको सारा बता रखा है, सारे संविधान संशोधन। अभी मैं आपको सिर्फ उतना ही बताऊंगी जितना कि अनुसूचियों में जोड़ा गया है। अगर आपको डिटेल में जानना है संविधान संशोधन तो आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। तो 9वां अनुसूची जो है वह है भूमि सुधार से। तो जब हमारा संविधान बना तो पहली ही बार जब हमारा संविधान संशोधन हुआ, पहला संविधान संशोधन 1951 में, उसमें 9वां अनुसूची को जोड़ा गया। 9वां अनुसूची जिसमें कि भूमि सुधार के बारे में कहा गया है। भूमि सुधार की आवश्यकता सरकार को संविधान बनाने की साथ ही पड़ गई, क्योंकि जब भूमि के अधिग्रहण और भूमि से रिलेटेड और भी बहुत सारे चीज़ों में सुधार की ज़रूरत पड़ने लगी तो सरकार को परेशानियों का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से पहला ही हमारा जो संविधान संशोधन है 1951 में 9वां अनुसूची जो जोड़ा गया था वह था भूमि सुधार से रिलेटेड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा एग्जाम का बन जाता है। अब 10वां अनुसूची जो था वह दल बदल से संबंधित था। दल बदल मतलब बहुत बड़ा, आप देखते होंगे ऐसे जो बहुत सारी पार्टियां हैं वो एक दल से दूसरे दल में चली जाती है। तो ये सब चीज़ें जो कि हमारे संविधान में गलत चीज़ें ना हो, इसके लिए दल बदल संबंधित उपबंध बनाया गया। 11वां अनुसूची में क्या है? तो हाँ, दल बदल जो हमारा 10वां अनुसूची है वह भी जो है एक संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। मैं आपको यहाँ थोड़ा बता देती हूँ। प्रीवियस क्लास में मैंने बता रखा है सारा संविधान संशोधन, फिर यहाँ मैं जो अनुसूची के अंदर है वो बस मैं आपको बताते चल रही हूँ। तो 10वां अनुसूची जो दल बदल से संबंधित है वह था 52वां संविधान संशोधन 1985। उसके तहत 52वां संविधान संशोधन जो हमारा हुआ था 1985, उसके तहत 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, जो क्या से रिलेटेड है? दल बदल से संबंधित है। आगे है 11वां अनुसूची। 11वां और 12वां अनुसूची, यह दोनों 1992 में आया था। 1992 जो 11वां अनुसूची है हमारा वह रिलेटेड है पंचायत संबंधित और 12वां है नगर निगम से संबंधित। तो पंचायत संबंधित जो हमारा 11वां अनुसूची है वह हुआ था 73वां संविधान संशोधन जो 1992 में हुआ था। उसके तहत 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था जो पंचायत से संबंधित है, और 74वां संविधान संशोधन जो हमारा नगर निगम से रिलेटेड है उसको 12वें अनुसूची के अंदर जोड़ा गया। 12वां अनुसूची हमारा 74वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। 11वां अनुसूची हमारा 73वां संविधान संशोधन के जोड़ा गया, और दोनों ही 1992 में आया है। बस आपको इतना ही याद रखना है कि पंचायत संबंधित जो 11वां अनुसूची है उसमें 29 विषय का वर्णन है, और 12वां अनुसूची जो नगर पालिका से संबंधित है उसमें 18 विषय का हमें वर्णन मिलता है। तो आज का क्लास था हमारा अनुसूचियों पर, और इससे प्रीवियस क्लास में मैंने आपको संविधान संशोधन बताया था। आगे भी क्लासेस कंटिन्यू रहेगी। आप अगर ये वीडियो किसी भी जीके बेस्ड एग्जाम के लिए देख रहे हो तो आपको सारे एग्जाम्स में ये काम आएंगे। थैंक यू सो मच।